माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग क्वीन भी हैं। उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिन्हें दर्शक आज भी बड़े ही इच्छा व चाव से देखते हैं। माधुरी जी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 1 स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 15 मई 1967 मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित जी का जन्म हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता जी का नाम स्नेहलता दीक्षित था। माधुरी जी की 2 बहनें और भी हैं, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित, और एक भाई भी है, अजीत दीक्षित। लाडली माधुरी जी को बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाह थी और शायद यह भी एक वजह रही कि माधुरी जी ने अपना जीवन साथी श्री राम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक चिकित्सक ही हैं। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही उन्हें नृत्य में भी रुचि थी, जिसके लिए माधुरी जी ने 8 साल का प्रशिक्षण लिया। माधुरी दीक्षित जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी जी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी सन 1985 में आई फिल्म आवारा बाप भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। फिर सन 1986 अभिनीत 2 फिल्में आईं, जिनके नाम है स्वाति और मानव हत्या। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप थीं। फिर सन 1987 में माधुरी दीक्षित की 3 फिल्में रिलीज हुई थीं, मोहरे, हिफाजत और उत्तर दक्षिण, पर ये भी असफल फिल्मों की श्रेणी में आ गईं। इसके बाद सन 1988 में आई फिल्में दयावान और खतरों के खिलाड़ी भी पिट गई, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर जी के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट ही साबित हुई। सन 1979 में उनकी एक और फिल्म आई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अभिनेता अनिल कपूर जी के साथ काम किया था और यह फिल्म भी सुभाष राम लखन यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ आई फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव में काम किया और नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी, सोनम और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों सितारों के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। इसमें उनकी जोड़ी सनी देओल जी के साथ बनाई गई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद ये साल की 3री बड़ी हिट फिल्म में शामिल हो गई। इसके बाद आई परिंदा में भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अभिनय किया। फिर सन 1993 में माधुरी दीक्षित की एक बार फिल्म खलनायक में दिखाई दी। इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ भी थे। माधुरी जी के अभिनय की प्रतिभा ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने ग्रे शेड वाले संजय दत्त को अभिनय में टक्कर दी। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल में काम किया। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इसमें माधुरी दीक्षित एक अमीर और बिगड़ैल लड़की को निभाया था, जो एक साधारण परिवार के लड़के से इश्क करती हैं और उससे शादी के लिए अपनों से बगावत करती हैं। उनके इस किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2002 से 2007 तक माधुरी जी ने फिल्मों से ब्रेक लिया और बाद में 2007 में आजा नच ले एक संगीतीय फिल्म से कम बैक किया और माधुरी जी ने 2014 में भी डेढ़ इश्क किया और गुलाब गैंग फिल्म की। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा से एक प्रमुख अभिनेत्री और
सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का एक ऐसा जादू था। माधुरी जी पूरे देश की धड़कन बन चुकी थी। पूरे बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित एकमात्र कलाकार हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन पाया हुआ है। जब माधुरी जी की शादी श्री राम माधव नेने के साथ हुई थी तो श्री राम जी बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी भारत में सुपरस्टार हैं। श्री राम जी हिंदी फिल्म देखते ही नहीं थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी माधुरी दीक्षित के पॉपुलैरिटी को कभी जान ही नहीं पाए थे, पर वे अब उनकी फिल्में देखते हैं और गर्व फील करते हैं। उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल को सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने ऑनलाइन डांस एकेडमी डांस विद माधुरी खोली है, जहां हर कोई डांस सीख सकता है। माधुरी जी के बारे में कुछ रोचक बातें। माधुरी जी ने कभी नहीं सोचा था कि वे कभी अभिनेत्री बनेंगी, क्योंकि वे बचपन से ही बेहद पढ़ाकू लड़की थी और वे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली एक छात्रा थी। माधुरी जी सिर्फ भारतीयों के दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा एक्टर हैं। जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो एक पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी दीक्षित जी ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़। माधुरी दीक्षित जी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दीक्षित जी के साथ काम न करे। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला, जिनमें से 4 वो जीत चुकी हैं। फिल्म साजन के समय माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका यह रिश्ता कुछ ही समय तक चल सका और बाद में दोनों अलग हो गए थे। माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में पूर्ण पारंगत हैं। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूरी शिक्षा ली हुई है। माधुरी दीक्षित जी की कुछ सुपरहिट फिल्में जिनके नाम है तेजाब, राम लखन, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घरवाली बाहरवाली, कोयला, मृत्युदंड, दीवाना, मुझसा नहीं, सैलाब, वर्दी, देवदास, आजा नचले, गुलाब गैंग, 1.5 इश्किया आदि। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।